Hello students, welcome back to your own channel AH Study Platform. We know that specimen question paper of 2025 बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों के अपने CICSC प्रोवाइड कर रहा है। प्लीज़ सॉल्व द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल सब्जेक्ट for board exams. Okay, so we will solve the specimen question paper of 2025 of biology in this video. Please watch the full video. Let's start the video. सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए, जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए में कंपलसरी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 15। नंबर 1, द लूप्स ऑफ हेनल लाई इन। लूप्स ऑफ हेनल किस में लाई करता है, मतलब रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पेल्विस, रीनल आर्टरी, किस में ये लाई करता है, किस पार्ट में ये आता है? तो हमारा आंसर होगा बी, रीनल मेड्यूला। क्वेश्चन नंबर 2, द एंटीसेप्टिक प्रेजेंट इन टेयर्स। कौन सा एंटीसेप्टिक जो है टेयर्स में प्रेजेंट होता है? आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लाइसोजाइम या लाइसोसोम? तो हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर है इसका लाइसोजाइम। नंबर 3 है एजेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। द फीटस रिस्पायर्स बट डज नॉट ब्रीथ। उसका रीजन है द मैटरनल ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन टू द फीटस थ्रू प्लासेंटा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, बी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, सी ऑप्शन में है बोथ ए एंड आर ट्रू, डी ऑप्शन में है बोथ ए एंड आर फॉल्स। इसका राइट ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टू cerebellar hemisphere are joined by a sheet of fibers called। टू cerebellar hemisphere जो joined by a sheet fibers called, उस शीट को जिससे जो दोनों cerebellar hemisphere को ज्वाइन करता है, शीट ऑफ फाइबर को क्या बोलते हैं? पोन्स, कॉर्पस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोजम या ल्यूटेम? तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्पस कैलोजम। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन है कॉर्पस कैलोजम। द ऑनसेट, क्वेश्चन नंबर 6, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज अ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज, मेनार्क, ओव्यूलेशन, oogenesis? इसका राइट आंसर होगा मेनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, adjacent rods and cones are photoreceptor in the sclera of eyeball. Reason, rods are sensitive to dim light. अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? बोथ ए एंड आर ट्रू। हम लोगों को पता है, हम लोगों ने सेंस ऑर्गन में पढ़ रखा है कि रोड्स एंड कोन्स आर फोटो रिसेप्टर्स और रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, तो इसीलिए बोथ ए एंड आर ट्रू होगा। राइट ऑप्शन है इसका सी। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रिया ट्राई टू मैच द हार्मोन्स विद देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। शी टेबुलेटेड द पेयर्स एज फॉलोज।
hormone effect on the body. P, stimulates conversion of glycogen to glucose. Q, reabsorption of water by the nephrons. Identify the correct pair of hormones. P, that means insulin. Q, glucagon. बी में दिया हुआ है पी, डेट मीन्स एड्रेनालिन. क्यू, ऑक्सीटोसिन. सबका दिया हुआ, लेकिन कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर. ग्लूकागोन एंड वैसोप्रेसिन. While studying the stages in the evolution of man, a well-developed chin is observed in. Well-developed chin किसमें जो ऑब्जर्व किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आंसर होगा? होमोसैपियंस. सी, होमोसैपियंस में चिन. हम लोग जानते हैं हम लोगों का चिन जो है वेल डेवलप्ड होता है किसमें? होमोसैपियंस में. क्वेश्चन नंबर 10. A pair of corresponding chromosome of the same shape, size and one from each present is called autosome, allosome, analogous chromosome, homologous chromosome. Which is the right answer? Homologous chromosome. Question number 11. Assertion and reason. We urinate more in summer. Reason is sweat gland are more active in summer. तो इसका ए रॉन्ग है और रीज़न सही है. assertion रॉन्ग है, रीज़न इसका करेक्ट है. तो इसका आंसर होगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. राहुल इंसर्टेड अ hairpin into his right ear to remove earwax. He felt a sudden sharp pain with loss of hearing. This was due to rupture of eardrum. Rupture of eardrum, rupture of vestibule, rupture of cornea, rupture of pinna. Rupture of eardrum. Right answer is rupture of eardrum. क्वेश्चन नंबर 13. assertion एंड रीजन वाला क्वेश्चन आप लोगों का बायोलॉजी में बहुत आया हुआ है मल्टीपल चॉइस में. ऑल फूड चेन्स बिगिन्स विद हार्बीवोर्स. इसलिए आप लोग assertion एंड रीजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. ऑल फूड चेन बिगिन्स विद हार्बीवोर्स. रीजन ग्रीन प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स. विच वन इज द राइट ऑप्शन? A is true. We know that green plants are heterotroph नहीं autotroph होते हैं, इसलिए रीजन तो रॉन्ग है. A is true and R is false. This answer is correct. Question number 14. A biology teacher asked her students to give 2 examples of vestigial organ in human body. Raj said wisdom teeth and pinna. Sonu said body hair and large intestine. Lata said vermiform appendix and wisdom teeth. Abhay said pinna and oscles. Who were correct? Which one is the right answer? Raj and Lata. Wisdom teeth and pinna. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये सब जो है वेस्टेजियल ऑर्गन है, मतलब ऐसे ऑर्गन है जिनका कुछ काम नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं है, बस ये ऐसे ही प्रेजेंट है. लास्ट MCQ. During a practical exam, a plant cell in a particular solution was placed under a compound microscope.
Students were told to observe the cell and name the tonicity of the solution and mention the process that occurred in the cell. Isotonic endoosmosis, hypertonic active transport, hypertonic endoosmosis, hypertonic exosmosis. Which one is correct answer? Hypertonic endoosmosis, hypertonic exosmosis. Which one is correct answer? D is correct answer. Question number 2. Name the following. The basic unit of heredity. इसका आंसर होगा genes. The undesirable change in the environment leading to its deterioration. इसका आंसर होगा pollution. ओके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉरी, सी. द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स प्लासेंटा एंड द ह्यूमन फेटस. क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा अम्बिलिकल कॉर्ड. यहाँ पे स्पेस नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे लिख दे रहे अम्बिलिकल कॉर्ड्स. क्वेश्चन नंबर डी. द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. उसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी. इसका आंसर होगा डेमोग्राफी. ओके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर ई. द नाइट्रोजनस बेस दैट पेयर्स विथ एडेनाइन. क्वेश्चन नंबर ई का आंसर क्या होगा? थाइनिन. क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा थाइनिन. ओके थाइनिन. क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया ई तक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. गिवन बिलो इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. रीड द इंफॉर्मेशन बिलो द डायग्राम एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स बताना है. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके central nervous system. The gray matter in the picture given above consists of. The gray matter in the picture given above consists of साइटोन, जो सेल बॉडी होता है. CY while the white matter consists of. Gray matter
कंसिस्ट ऑफ साइटोन और वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन. नेक्स्ट है द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड विद द रिफ्लेक्स एक्शन. ई नंबर का आंसर होगा. वर्टेब्रे इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. वर्टेब्रल कॉलम. डी का आंसर है. डी का आंसर मैंने बताया आप लोगों को रिफ्लेक्स होगा. रिफ्लेक्स होगा. ई का आंसर वर्टिब्रे होगा. ओके. Question number 3. Arrange and rewrite the terms in each group is the correct order so as be in logical sequence. Beginning with the term that is underlined. आप लोगों को इसको अरेंज करना है और दोबारा लिखना है. जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको सबसे पहले फर्स्ट में लगाना है. तो ऑक्सिन 1 नंबर होगा. ये 1 होगा. सेल एलोंगेशन 2 होगा. एपिकल मेरिस्टेम 3 होगा. उसके बाद 4 में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा. आप लोगों को ये सीक्वेंस में लाइन से मतलब अरेंज करना है नंबर वाइज. बी नंबर में यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी. तो फर्स्ट में अंडरलाइन वाला होगा 1. वन पे किडनी होगा. सेकंड में यूरेटर होगा. थर्ड में यूरिनरी ब्लैडर होगा. फोर्थ में यूरेथ्रा होगा. सी में देखिए ऑडिटरी कैनल, ऑर्गन ऑफ कॉटी, स्टेप्स, मेलस. तो ये तो 1 पे ही होगा. जो अंडरलाइन है ये 1 होगा पहले. सेकंड पे मेलस होगा. उसके बाद ये 3 होगा और ये वाला 4 होगा. ओके. डी नंबर देखिए सेल मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन फाइबर, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म. क्रोमेटिन फाइबर 1 पे होगा. जो अंडरलाइन है उसको 1 पे रखना है. सबसे फर्स्ट में रखना है. आप लोगों को अरेंज करना है. सेल वॉल 2 पे होगा. सेल मेम्ब्रेन 3rd होगा और साइटोप्लाज्म 4th पे होगा. ई है. ई नंबर लंग्स, राइट ऑरिकल, इंफेरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी. तो ये तो 1 पे होगा. इंफेरियर वेना केवा. सेकंड होगा पल्मोनरी आर्टरी. थर्ड होगा इंफेरियर वेना केवा 1 पे होगा. राइट ऑरिकल 2 पर होगा. राइट ऑरिकल 2 पर होगा. 3 पे होगा ये. उसके बाद होगा लंग्स. अरेंज भी हो गया. रीड द एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो एंड नेम द स्ट्रक्चर. The largest gland in the human body that secretes bile.
आंसर लीवर। एक एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को, उसी तरीके से सबका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर ए है फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन वास्कुलर प्लांट्स। आंसर होगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर बी है अ सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसका आंसर होगा जाइगोट। सी का आंसर होगा द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर होगा हेपाटिक पोर्टल वेन। सी का आंसर होगा हेपाटिक पोर्टल वेन। क्वेश्चन नंबर डी अ ट्यूबुलर पैसेज दैट कनेक्ट्स द फायरिंग्स एंड द मिडिल एयर। उस ट्यूब को क्या बोलते हैं जो फायरिंग्स और मिडिल एयर को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है? डी का आंसर होगा एशियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर ई द ओपनिंग्स ऑन द barks ऑफ ट्री थ्रू विच ट्रांसपैरेशन occurs। ये तो बहुत इजी है, आप लोगों को पता होगा। लेंटिसेल्स। इसका आंसर होगा लेंटिसेल्स। ओके, ये मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैच करना है, जिसका इसका लेवलिंग दिया हुआ है नंबर ए बी सी डी ई जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको इसके फंक्शन के साथ मैच करना है। तो 1 का ई होगा, यानी जो यहाँ पर ई है इसका फंक्शन ये 1 वाला है, ठीक है। ए ई डी सी बी ए ऐसे दे दिया, और 6 तो यहाँ दे दिया है, एफ का 6 होगा। यहाँ तो पहले ही एक ठो मैच करके आप लोगों को समझा दिया है कैसे करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।